संघर्ष के रचनात्मक और सकारात्मक रूप के 10वें चरण में आपका पुनः स्वागत है। हमें इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि आपने पिछले 8 चरणों को न केवल सुना अपितु हृदय से स्वीकार भी किया। हमारा यही प्रयास रहेगा कि आपके समक्ष उन सभी बातों को रखा जाए जो आपके हृदय में संघर्ष रूपी शब्द को सकारात्मक भाव में बदल सके। तो चलिए आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। प्रिय मित्रों नमस्कार। हम सभी के जीवन में द्रव्य अर्थात आर्थिक समृद्धि का एक बहुत बड़ा स्थान होता है। आज के इस भौतिकवादी युग में आर्थिक संपन्नता ही सर्वोपरि मानी जाती है। ऐसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति के पास आर्थिक रूप से बाधाएं उत्पन्न हो रही हो तो वह व्यक्ति अपने जीवन में अनायास ही कष्टों का शिकार हो जाता है। आर्थिक संपन्नता प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रकृति ने प्रचुर मात्रा में प्रदान की है, किंतु उसके उपरांत भी व्यक्ति इससे वंचित रह जाता है। उसकी दिनचर्या में कई प्रकार के कार्य अधूरे रह जाते हैं। उसके मानसिक पटल पर कुछ ऐसे वाक्य लिख जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप वह इसके विषय में सूचना ही छोड़ देता है। उदाहरण के तौर पर दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारे। ऐसे कई वाक्य समाज में प्रचलित हो चुके हैं, किंतु यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो ये सभी वाक्य नकारात्मक दृष्टिकोण को प्रज्वलित करते हैं। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, ये सभी वाक्य और इनके जैसे कई वाक्य नकारात्मक दृष्टिकोण की ओर संकेत करते हैं। मित्रों, जिस प्रकार एक वन में उगने वाले प्रत्येक पौधे को वृक्ष बनने का पूर्ण अधिकार है, उसी प्रकार प्रकृति पर जन्म लेने वाले प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन के संपूर्ण स्तर को प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। वास्तव में यह इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसकी प्राथमिक शिक्षा में ही बहुत बड़ा खोट डाल दिया गया है। मैं इस विषय पर अधिक न कहते हुए आपको आर्थिक संपन्नता को किस प्रकार प्रज्वलित किया जाए बताना चाहूँगा। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसके जन्म से लेकर अंतिम श्वास तक किस प्रकार उसे अपना जीवन यापन करना होगा, इसका विश्लेषण उसकी लग्न पत्रिका प्राप्त किया जा सकता है। ये हमारे जीवन का एक मानचित्र होता है जिसमें हमें इस बात का ज्ञान सरलता से हो जाता है कि किस तत्व का हमारे जीवन में कितना स्थान है। हम अपने पीछे के लेखों में पांचों तत्व को उनके कार्यशैली के अनुसार जान चुके हैं। प्रत्येक तत्व एक विशेष भूमिका प्रस्तुत करता है, किंतु जिस प्रकार पृथ्वी पर 2/3 भाग जलमग्न है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जल को अत्यधिक स्थान दिया जाता है। सर्वप्रथम हमें किसी विद्वान ज्योतिषी से केवल ये जानकारी प्राप्त करनी है कि द्रव्य से संबंधित जितने भी राशियां एवं ग्रह हैं वह हमारे साथ कितना सहयोग निभा रहे हैं, एवं वह कौन से समय अंतराल हैं जिसमें वे अपने पूर्ण प्रभाव हमें प्रदान करेंगे। इसके उपरांत हमें अपने कार्य योजना को इस प्रकार निर्धारित करना होगा ताकि हम धन को सही अर्थों में अर्जित कर सकें। किसी भी स्थान पर यदि अग्नि संतुलित रहती है तो वह स्थान एक चुंबकीय प्रभाव प्रस्तुत करता है एवं सरलता से धन एवं आर्थिक संपदा को आकर्षित करता है। यदि इन दोनों को एक साथ देखा जाए, इसका अधिपति विशेष तौर पर शुक्र को कहा जाता है। इससे संबंधित जितने भी कार्य आप अपने जीवन को प्रकाशित करने के लिए कर सकते हैं, उन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर केश लगातार आते रहते
है, उन्हें समय समय पर सुव्यवस्थित करना होता है। ठीक उसी प्रकार हमें प्राप्त आर्थिक संसाधनों का सही अर्थों में उपयोग पूर्व से ही निर्धारित करना आवश्यक होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे जीवन में छोटे, मध्यम एवं दीर्घ काल के लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए। निर्धारित लक्ष्य उस चुंबकीय प्रभाव को प्रस्तुत करते हैं जिन्हें हम अपने अवचेतन मन के द्वारा कार्यान्वित करने के लिए बाध्य करते हैं। हमें हर उस व्यक्ति, वस्तु अथवा संसाधन को आकर्षित करना होता है जिसका हम उपयोग करना चाहते हैं, किंतु इसके साथ ही हमें प्रकृति के विषय में भी पूरा सम्मान करते हुए उसकी सेवा करने आवश्यक हो जाती है। यदि हम स्वयं एवं प्रकृति के मध्य संतुलन बनाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे जीवन में सूक्ष्म तौर पर बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं एवं हमारी आर्थिक स्वतंत्रता बाधित हो जाती है। परिणाम स्वरूप हम अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक बुद्धिजीवी की तरह हमें अपने आने वाले जीवन की कार्य योजना को निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है। मुझे प्रसन्नता है कि नियमित तौर पर आप अपना थोड़ा सा समय ज्ञानवर्धन के लिए उपयोग में लाते हैं। मुझे आपके विचारों की प्रतीक्षा रहेगी। अपने मित्रों के द्वारा इस पर विचार प्रदान करने की सेवा अवश्य करें।